हेलो नमस्कार। क्लास 12 सीबीएसई मैथ। आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। तो क्या करना हमें कि बाई इक्वल लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 तो फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं इसको बताऊंगा कि इसका हम डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बाई इक्वल लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, इसका हमें क्या करना है, इसका निकालना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है कि बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। बाई मीन्स ये, इसका हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, y का। तो dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले लिखा कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या लिखा है, हमने लिख दिया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था y इक्वल लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट। तो आपको मालूम है y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका किया नहीं, इसका करना है। करना है तो पहले हम डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं। लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं इसको समझाऊंगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा इसमें लॉग का। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इधर मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। अब लॉग एक्स, अब लॉग का एक्स क्या है मालूम है, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स। अब लॉग एक्स, यहां पर x क्या है, यहां पर x ये है 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, पूरा x माना गया है, ये लॉग हो गया। तो चलो उसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। तो जैसे इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो लॉग x, x मीन्स 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x, x क्या है, x मीन्स ये, x क्या माना है, x हो गया इसका 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। देखिए यहां पर केवल लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ है। हमें किस का डिफरेंशिएशन करना है, एक तो लॉग का करना है, एक 10 का करना है, एक पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 का करना है। यानी 3 टर्म्स, 3 टर्मों का डिफरेंशिएशन होना है। किस किस का, एक लॉग का, एक 10 का, एक पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 का। तो केवल हमने अभी लॉग का किया है 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन ये। अब किसका करना है, जिसका करना है उसका इंटू लगा के किसका करना है, जैसे हमें करना है 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आएगी। अब लॉग का हो चुका है, इसमें सेकंड फॉर्मूला लगने वाला है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जो भी लगेंगे फॉर्मूले में साइड में नोट कर दूंगा। तो 10x
tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर x। अब इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला ये यूज होगा, पहले ये वाला यूज हुआ था। तो tan x, तो tan की x क्या है, tan की ये सारी x है, जैसे log की ये x थी तो 1/समथिंग। अब tan की x क्या है, tan की ये x है। इस फॉर्मूले को देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, sec स्क्वायर x। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इधर देखो, चाहो तो 1/tan क्या होता है, cot होता है, सबको मालूम है 1/tan थीटा इक्वल cot थीटा। तो cot, साथ ही साथ मैं इसको सिंपल भी कर रहा हूं, तो 1/tan थीटा इक्वल cot थीटा। तो 1/tan को मैंने cot लिख लिया। अब ये फॉर्मूला यूज होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x, x मीन्स ये x क्या है, x है यहाँ पे π/4 प्लस x/2। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने log का कर दिया डिफरेंशिएशन, tan का कर दिया, लेकिन अभी क्या रह गया, अभी रह गया है π/4 प्लस x/2। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार d/dx लगा के एक और फिर करेंगे इसका, किसका, π/4 प्लस x/2। बड़ा सिंपल है, देखो log x 1/x, tan x sec स्क्वायर x, log की x ये यहाँ तक, tan की x ये sec स्क्वायर x। अब इसका करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें देखो π/4 तो मालूम है अच्छी तरह, π/4 का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0, और x का डिफरेंशिएशन होता है इसमें 1। जो भी फॉर्मूले लगाएंगे सारे फॉर्मूले में नोट कर दूंगा, इसके याद रखना। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, x/2 का क्या हो जाएगा, जब x का 1 होगा तो x/2 का 1/2, सिंपल। अब हमें इसको सिंपल करना है, तो cot होता है cos/sin, cos π/4 प्लस x/2, cos अपॉन sin, ठीक, जो हो गया बेटा cos अपॉन sin। sec होता है अपना 1/cos, तो sec स्क्वायर है, तो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ऐसे cot क्या होगा, cos अपॉन sin, sec क्या होता है 1/cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ गया। इधर देखो, इधर इसका डिफरेंशिएशन करना है, π/4 कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो गया, x का 1 होता है तो x/2 का हो जाएगा 1/2। ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल करना है, कितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल करने की कोशिश करना है। तो देखिए cos से एक cos कैंसिल, अब इसमें क्या बचा, ऊपर तो बचा केवल 1, नीचे बचा 2 sin π/4 प्लस x/2, एक cos बचा, डबल cos था, तो क्या रह गया यहाँ पे बचा बेटा dy/dx इक्वल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, फिर बचा sin π/4 प्लस x/2, और एक cos बचेगा π/4 प्लस x/2, इतना बचेगा। तो 1/2 sin π/4 प्लस x/2। अब देखो यहाँ से हम इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे, अभी भी सिंपल हो रहा है। तुमने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, तो यहाँ sin 2x का फॉर्मूला यूज हो रहा है, याद रखना। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। क्या होता है, एक फॉर्मूला यहाँ हमने और यूज किया, वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sin 2
एक्स, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ढंग से देखना, इस फॉर्मूले को यूज होगा नीचे वाली लाइन में। साइन 2x, साइन 2x मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स क्या डिफरेंस है, साइन 2x। देखो इस लाइन को पढ़ो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो x की जगह क्या है, x की जगह है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ये x है, ये 2 साइन x माना गया है पूरा, ये कॉस एक्स, तो साइन 2x। इस फॉर्मूले को मैं यू पर लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो जैसे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। अब ये क्या लाइन थी, ये लाइन थी बेटा dy अपॉन dx इक्वल, ऊपर था 1 और नीचे लग रहा है अपना ये फॉर्मूला, x की जगह पे क्या लिखना है हमें, पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ये रूट कर देंगे साइन 2x, तो साइन 2 x की जगह क्या आ जाएगा, x की आ जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई करते ही इसका क्या रेट, ये फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला साइन 2x वाला। तो जैसे इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन साइन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 पाई अपॉन 4 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम क्या बचा, dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा कि साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है बेटा, साइन 90 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, यानी साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। इस फॉर्मूले से जो भी फॉर्मूला यहाँ पर लगा है सब फॉर्मूले मैंने नोट कर दिए हैं। तो साइन 90 प्लस एक्स कॉस एक्स हो गया, तो ये आ गया अपना 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स अच्छी तरह मालूम होगा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है बेटा sec एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया, sec एक्स। तो आपने देखा होगा कितने सिंपल तरीके से मैंने इसका डिफरेंशिएशन समझाया था। एक एक क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला लगा है सब बारीक से हुआ है। अब मैं कुछ एक और डिफरेंशिएशन समझाता हूँ, जिसका आंसर है dy अपॉन dx इक्वल sec एक्स। कोई भी क्वेश्चन नोट कर ले, सारे क्वेश्चन सुपर अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में क्लियर होंगे। और दूसरा डिफरेंशिएशन करना सीखोगे। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि डिफरेंशिएशन करना नहीं आता हमें। थोड़ा सिंपल है, केवल कुछ फॉर्मूले हैं बस बेसिक, उनको नोट कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन अपने आप उनको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन शॉर्ट नंबर में आता है लेकिन आता बहुत है, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। पढ़िए क्या लिखा है, ये लिखा है साइन रूट एक्स पर रूट। देखिए साइन रूट एक्स पर रूट, तो शुरुआत वही, क्या शुरुआत, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो क्या रेट बनेगा वो देखिए। जैसे मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स, रूट में लिख दिया बेटा साइन रूट एक्स। जो जो फॉर्मूला लगेगा मैं सामने लिख दूंगा। सबसे पहले डिफरेंशियल होगा बेटा रूट एक्स का, ध्यान से देखना किसका होगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स ये पूरा अपना ये एक्स का काम करेगा। देखो ये साइन रूट एक्स है ना, ये रूट के अंदर एक्स है, ये अपना रूट के अंदर ये पूरा एक्स हो गया साइन रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या लिखा है मैंने, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन
टू रूट एक्स। अब रूट में रख दो इसको, क्योंकि जो तो हमने एक्स माना है, तो 1/2 रूट एक्स। एक्स क्या था अपना, एक्स था ये अंदर वाला। अब ये बड़ी वाली रूट का हुआ है। अब हमें किसका करना है, अब हमें करना है साइन का डिफरेंशिएशन। याद रखना, इसमें पहले बड़ी रूट का होगा, फिर साइन का होगा, फिर रूट एक्स का होगा, 3 बार होगा। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये पूरा एक्स माना है, रूट अंदर एक्स 1/2 रूट एक्स अंदर वाला एक्स। अब किया साइन का, तो सबको मालूम है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। अब इस साइन की देखो ये एक्स है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, अपना एक्स क्या है, अपना एक्स है रूट एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है रूट एक्स। अब क्या होगा, अब होगा ये 1/2 रूट में साइन रूट एक्स। साइन एक्स का क्या बताया मैंने, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, एक्स मीन्स एंगल, एंगल क्या है रूट एक्स। एक बार इसका फिर होगा, अब होगा रूट एक्स का। मैंने क्या बताया, इसका 3 बार होगा, पहले बड़ी वाली रूट का, फिर साइन का, फिर रूट एक्स का। तो बड़ी वाली रूट का ये हो गया, साइन का ये हो गया, और रूट का ये होने वाला है नीचे वाली लाइन में। रूट एक्स का ऊपर लिखा ये 1/2 रूट एक्स। अब इसमें क्या बचा, ऊपर बचा कॉस रूट एक्स, नीचे बचा 2 रूट में साइन रूट एक्स। इस रूट एक्स का होगा बेटा 1/2 रूट एक्स। इसको थोड़ा बहुत सिंपल कर सकते हैं, चालाकी मत दिखाना। अगर रूट एक्स है रूट एक्स कैंसिल, फालतू बना, अच्छा वाला इतना ही छोड़ देना, क्वेश्चन सही है। अगर इसमें नहीं जानकारी हो तो ज़्यादा इसमें बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉस रूट एक्स 2 या 4 कर सकते हो, 2 या 4 रूट एक्स। चाहो तो एक्स को उसमें रूट के अंदर कर दो, 2 या 4 एक्स साइन रूट एक्स, इसका आंसर है कॉस रूट एक्स अपॉन 4 एक्स अंदर कर दिया साइन रूट एक्स। तो इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन हुआ था 3, यानी 3 बार, याद रखना। और अगर कोई क्वेश्चन बताना चाहूँ तो एक और देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगा। डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसको। ये अगर हमें छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगते हैं तो बाद के क्वेश्चन खुद ही खुद क्लियर हो जाते हैं। क्या है ये बेटा, साइन लॉग कॉस एक्स, साइन लॉग कॉस एक्स, याद रखना, साइन लॉग कॉस एक्स। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। छोटे छोटे डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं d/dx साइन लॉग कॉस x। मालूम है इसमें किसमें डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एक तो साइन का होगा, एक लॉग का होगा, एक कॉस का होगा, खत्म। तो सबसे पहले करना है हमें साइन का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। अब साइन की एक्स क्या है, दिस इज ए एक्स ऑफ साइन, ये साइन की एक्स है। ये लॉग कॉस एक्स क्या है, ये अपना यहाँ पे एक्स है तो कॉस एक्स हो गया। यहाँ पे क्या है अपना एक्स की जगह लॉग कॉस एक्स, पूरे को एक्स माना गया है, याद रखना। तो चलो मैं इसको लगाता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स अपना क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। एक्स क्या था, एक्स मीन्स लॉग कॉस एक्स। ये साइन का हो गया, अभी क्या रह गया, अभी रह गया लॉग। तो d/dx लॉग का और होना है बेटा लॉग कॉस एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जो भी लगेगा फॉर्मूला सब सामने नोट होगा। लॉग एक्स का होता है 1/x, जिसका बेस हो ई, ये लॉग ई बेस वाला है।
और कुछ बेस होता है तो उसमें लिख देता है। तो देखिए log x का 1/x। अब log की x क्या है? दिस इज x ऑफ log की जो x है cos x, तो 1/x करना है इसको, तो 1/x नहीं अपना होगा या 1/cos x। अब ये क्या बन गया? ये बन गया cos log cos x log x का 1/x, यानी अपना हो जाएगा 1/x की जगह cos x। अब एक बार फिर होना है कि वो मैंने बताया 3 बार होगा। किस किस का होगा? 3 बार, एक साइन का, एक लॉग का, एक कॉस का। तो साइन का हो गया, लॉग का हो गया, कॉस का होना है नीचे की लाइन में। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है कॉस एक्स का? छोटे छोटे डिफरेंशिएशन सब याद होंगे, नहीं भी होंगे तो फिर भी मैं सामने लिख दूंगा उसको। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो कॉस लॉग cos x का होगा बेटा माइनस साइन x, और नीचे cos x। साइन अपॉन cos क्या होता है? tan x। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइन अपॉन cos tan माइनस, चलो 2 में लिखते हैं, माइनस tan x cos log cos x। साइन अपॉन cos को tan कर दिया, माइनस ये लगा है, cos log cos x से लिखा है। तो साइन log cos x का डिफरेंशियल दिया हुआ, छोटे छोटे डिफरेंसेस के माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को किए। आगे आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन डालूंगा जिससे डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। मेरे YouTube चैनल पर डले हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। ठीक है, और सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी यूनिट है 12th के माध्यम से CBSE सब समझाऊंगा। थैंक यू।